Hello, my beautiful, lovely souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 Tarot channel के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। आज मैं करने वाली हूँ एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग। इसका टॉपिक क्या रहेगा? इसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों में, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल टू 14th ऑफ अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्डेड होने वाला है आपके जिंदगी में। ओके और इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है? आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो उसके हिसाब से ही आप देख सकते हो। अगर आप सन के साथ, सन साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो और मून साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, तो इन दोनों ही रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल टू 14th ऑफ अप्रैल, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्डेड हो रहा है आपकी जिंदगी में। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, My spirit team, my spirit guides, thank you so much. Please मुझे guide कर दे for my Aries, Leo and Sagittarius viewers. Thank you so much. सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ important focal points देखूंगी, कुछ important words देखूंगी जिसका importance बहुत रहेगा आप लोगों की जिंदगी में इस वीक में। ओके, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, manifestation। क्या बात है, सॉरी, टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, प्राइड, इससे बचना है भाई। मुझे वो वाली एनर्जी सुनाई दे रहा है, पता है कि आपको लोग सर पे चढ़ा के रखेंगे लेकिन आपको चढ़ना नहीं है। ओके, oh my god, Aries, Leo and Sagittarius viewers, new beginnings, great। तो क्या भाई मैनिफेस्ट कर रहे हो? सबसे पहले बता दो, क्योंकि इस वीक में एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपकी जिंदगी में और उस न्यू बिगिनिंग में मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है तो आपको एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिल रहा है। वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, यस, उसमें हलचल आपको इसी वीक में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसे चीजों को लेकर है जो कि कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर कोई है जो करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सक्सेस कभी कम नहीं होता है, तो ये मैनिफेस्टेशन आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है और इस वीक में तो इसका फल आपको देखने को मिलेगा ही। आगे भी आपको इस चीज के ऊपर मैनिफेस्ट करते जाना है। यहाँ पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पैसे कभी कम नहीं होता है ना, तो आपको कंटिन्यूअसली ये मैनिफेस्टेशन जारी रखना है। हालांकि है इस वीक में आपको जरूर इस मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलेगा। जो भी मैनिफेस्ट करो इस वीक में इसका फल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। माय एरियस, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग इस वीक में टीचिंग एंड लर्निंग, ये जो एक्सचेंज है, नॉलेज एक्सचेंज का जो ये प्रोसेस है, इसमें काफी ज्यादा आप इंडल्ज रहोगे। ओके, यहाँ पर अगर ऑलरेडी आप लोग टीचिंग फील्ड में हो, काफी अच्छा रहेगा ये फील्ड। अगर जाना चाहते हो इस टीचिंग फील्ड में तो जा रहे हो इस वीक में, कोई न्यू जॉब मिल रहा है, कोई न्यू ऑफर मिल रहा है, घर पे कोई ट्यूशन कोचिंग सेंटर आप ओपन कर सकते हो जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं अगर घर पे ऑलरेडी कोचिंग सेंटर हैं आपके। कोई न्यू कोर्स आप करा रहे हो,
आई डोंट नो, आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो या फिर कोई और फील्ड में हो सकते हो, लेकिन कोई न्यू कोर्स इस वीक में आप करा रहे हो या फिर आप कर रहे हो, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नॉलेज आपके थ्रू इम्पार्टेड हो रहा है। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई कोर्स करना था इस वीक में, कोई कोर्स आप कर रहे हो जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आपको आगे जाके सक्सेस देने में। जो भी कोर्स इस वीक में आप लोग करोगे उसके साथ आगे रखा हुआ सक्सेस का एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी जिंदगी में। सो जो भी कोर्स कर रहे हो ध्यान से, कंसंट्रेशन से सीखो और यूटिलाइज करो उसको। ओके, और अगर आप कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका वो कोर्स के लिए बहुत लोग एनरोल करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे एंड बहुत अच्छे से आपके थ्रू नॉलेज एंड विजडम इम्पार्टेड होगा, तो लोग आपको सर पे चढ़ा के रखेंगे, मतलब बहुत बहुत नाम करेंगे। लेकिन आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है? प्राइड फील करना कि अरे मैं ही हूँ, ठीक है, मतलब मैं कुछ बन गई हूँ, मैं कुछ बन गया हूँ, ये जो एनर्जी है इससे दूर रहना है। क्योंकि माय एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स, आपके लिए ना यही बस प्रॉब्लम है। सिर्फ ये इस वीक की बात नहीं है डियर, आपकी जिंदगी की बात हो रही है यहाँ पर। यही एक प्रॉब्लम है जो आपसे सब कुछ छीन के लेके जा सकता है, वरना तो आप हो ही फायरी। आप अचीव करने के लिए बने हो, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने के लिए बने हो, क्योंकि आप में डर कम है। बट वही चीज है कि जस्ट बिकॉज आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने के लिए बने हो एंड अचीव करोगे भी, ये आपके अंदर आ सकता है, आ जाता है। एरीज लियो सैजिटेरियस व्यू, आई मीन सैजिटेरियस लोगों के अंदर ही आ जाता है, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, जितना ब्यूटीफुली आपको मिलेगा उतना ही जल्दी आप खो भी दोगे। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, मेरे एरीज लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। यहाँ पर हो सकते हैं कोई जो हीलिंग फील्ड में है या फिर स्पिरिचुअल करियर है, और इस वीक में कुछ सीखने वाले हो या फिर सिखाने वाले हो, दोनों की ही एनर्जी आ रही है और काफी अच्छी एनर्जी है। ओके, जो भी इस वीक में आप सीखने वाले हो ना, इससे इस आने वाले दिनों में इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। ओके, तो सिंपल तरीके से मत लीजिए इस बात को। ओके, ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर यहाँ पर किसी किसी का करियर है उस, या फिर करियर बनाना चाहते हो ट्रैवलिंग रिलेटेड, टूर्स एंड ट्रैवल्स रिलेटेड या फिर ट्रेकिंग रिलेटेड, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ कोर्सेज आप करना चाहते हो इस वीक में, मैं देख पा रही हूँ कि इस वीक में कर रहे हो। हर्मिट, यस, और एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड। ओके, चलिए, सी फिर से वही चीज है, न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, मैं बता देती हूँ। इस जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, ओके, वो मैनिफेस्टेशन इस वीक में फुलफिल हो रहा है। ओके, और फुलफिल हो, ये जो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है उससे ना एक प्राइड आ सकता है आपके अंदर कि अरे देखा, मैं मैनिफेस्टर बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ। इसको थोड़ा सा काबू में रखना है। ओके, कुछ तो आप करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से ये चीज मैनिफेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं है। कुछ तो है जिस पर आप बहुत मेहनत लगा रहे थे, कुछ तो है जिस पर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग लगा रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज लगा रहे थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मनी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नॉलेज इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ तो है जिस पर आप बहुत टाइम से लगे पड़े थे। इस वीक में उसी चीज में एक सक्सेस, उसी चीज में कुछ अचीव होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, मतलब पेज से आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में जा रहे हो इस वीक में। ओके,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही चीज बेसिकली आप ढूंढ रहे थे, इसी चीज के ऊपर बहुत 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 मेहनत, बहुत ज्यादा इस एनर्जी में आप थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप उसी के ऊपर फोकस थे। जो भी करना था उसको लेकर आपने सब कुछ किया। इस वीक में उसका फल आपको देखने को मिलेगा। ओके इस वीक में ऑफ कोर्स उसका फल आपको देखने को मिलेगा। अगर लोगों के साथ आप डील करो, जो कि मैंने बताया टीचिंग, लोगों को आप इम्पार्ट कर रहे हो नॉलेज, तो इस वीक में आपके नॉलेज की वजह से लोग आपको इतना प्रेज करने वाले हैं, इतना प्रेज करने वाले हैं कि अगेन प्राइड आ सकती है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है उस बात को, ठीक है। बर्डन एनर्जी से, ना मिलने की एनर्जी, लैकिंग एनर्जी, इतना कुछ करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, ऑब्स्टिकल्स मिल रही हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स मिल रहा है, इस एनर्जी से आप ट्रैवल कर रहे हो, एनर्जेटिकली शिफ्ट हो रहा है ये एनर्जी, बाहर जा रहे हो, बाहर जाकर कहाँ कहाँ पर जा रहे हो, किंग ऑफ वंस की तरफ जा रहे हो। ओके कोई न्यू वेंचर अगर आपको शुरू करना था और अब तक शुरू कर नहीं पा रहे थे, चिंता आ रही थी, रिस्की लग रहा था, व्हाट टू से, करेज नहीं मिल रहा था, इस वीक में आप वो न्यू चीज शुरू भी कर रहे हो, और शुरू करते ही आपको दिखेगा कि जो भी कदम आप ले रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है। ओके जो न्यू कदम होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यही सोच रहे थे कि क्या मुझे लोन के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप लोन के लिए जाओगे और बहुत इजीली आपका वो लोन अप्रूव हो जाएगा। मतलब जो भी पहला कदम आप इस वेंचर की तरफ लोगे, वो पहला कदम ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो वो एक साइन रहेगा आपके लिए कि सी इट इज देयर फॉर यू, आप ये चीज अचीव कर सकते हो। ओके यहां पर जो लोग इस वीक में कोई कोर्स कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग कोर्स करने वाले हो, ओके कुछ न्यू सीखने वाले हो, कोई न्यू करियर पाथ को लेकर कुछ सीखने वाले हो, या फिर एग्जिस्टिंग करियर पाथ के ऊपर ही कुछ न्यू कोर्सेज आप करने वाले हो, ताकि और ज्यादा आप नॉलेजेबल बन जाओ, ताकि और ज्यादा एनहांस हो सके आपका करियर। ये जो कोर्स आप इस वीक में आप करने वाले हो, ये कोर्स आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले दिनों में लेके जाने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस कोर्स के साथ आने वाले सक्सेस का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। ये जो कोर्स आप करोगे ना, इस कोर्स के लिए आप खुद को बाद में जाकर थैंक यू कहोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे कि थैंक गॉड उस दिन मैंने डिसीजन लिया और ये कोर्स किया। आज उस कोर्स की वजह से, उस स्किल की वजह से आज कितना ज्यादा इनकम हो रही है, कितना ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना ज्यादा हम अप्रिशिएटेड हो रहे हैं। ओके इस वीक में ट्रैवलिंग भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। हालांकि हो सकता है करियर रिलेटेड, मुझे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली ट्रैवल देख पा रही हूँ मैं, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं पर आप जा सकते हो, किसी रिलेटिव के घर, या फिर किसी फंक्शन में अटेंड कर सकते हो, ठीक है, दूर कहीं पर होम टाउन में जा सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, जो कि अच्छा रहेगा, रिलीफ महसूस होगा, एंड एक रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिलना जैसा फील होता है ना, थोड़ा सा रिलीफ एंड थोड़ा सा काम, सूदिंग महसूस करना, ओके वो वाली एनर्जी आपको महसूस होगी। ओके अगेन इस वीक में वही बात है कि खुद को खोज रहे हो मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, इस वीक में खुद को खोज रहे हो कि और कहाँ पर खुद को हील करना है, और क्या करना है जिंदगी में, स्पिरिचुअली और कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये सब कुछ आप ढूंढ रहे हो, ये सब कुछ आप देख रहे हो। और देखते देखते अगर आपको फील होता है कि मुझे ना थोड़ा सा ये कोर्स कर लेनी है, या फिर मुझे ना थोड़ा सा इस हीलिंग के तरफ जाना है, मुझे हीलिंग करवानी, मुझे चक्रास को बैलेंस करवानी है, तो वो कोर्स आप कर रहे हो इस वीक में। मतलब अंदर जैसे कि आप रिफ्लेक्टिव बन रहे हो कि मुझे और क्या करना है, मुझे और कहाँ पर हील होना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में कैसे बढ़ना है। तुरंत की एनर्जी नहीं है यहाँ पर कि चलो सोच लिया आगे बढ़ते, नहीं। इस वीक की आपकी एनर्जी ऐसी है कि अच्छा ये इसके बाद हम ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन ये स्टेप लेने से पहले मुझे प्लानिंग अच्छे से करना है। बहुत अच्छा प्लानर बन रहे हो, और एट द सेम टाइम आप एक्टिव भी हो, बैलेंस है दोनों चीजों में। ओके यस आपकी ये जो खोज है, ये आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। अगेन टीचिंग एंड लर्निंग का ही एनर्जी है यहाँ पर।
आप मेंटोर बन रहे हो, खुद का मेंटोर बन रहे हो। दूसरों के लिए तो बात अलग ही है, लेकिन खुद के लिए भी आप मेंटोर बन रहे हो। कहाँ पर आप गलती करो, जैसे कि टीचर बताते हैं ना कि यहाँ पर गलत हो रहा है, ये चीज गलत सोच रहे हो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये आप खुद के साथ कर रहे हो, खुद के साथ ऐसे बिहेव करो कि ये तो नहीं चलेगा, ऐसे नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, ये गलत सोच रहे हो, ये गलत कर रहे हो। खुद का टीचर बन रहे हो आप इस वीक में, विच इज अ वंडरफुल थिंग, विच इज अ वंडरफुल थिंग। ओके, तो जहां पर प्राइड आ रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा देखना है, उसको भी टीचर बन के थोड़ा सा डांट लगानी है खुद को, ठीक है, जहां पर भी आप प्राइड फील करोगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करने वाली है, रादर ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव साबित होने वाला है आपकी जिंदगी में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। माय गॉड माय गॉड। और इस मैनिफेस्टेशन से ही जैसे कि आप एक एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, लैकिंग से अबांडेंट, कुछ नहीं मिलना या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है से मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये जो एनर्जी शिफ्ट, ये आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको इस वीक में बहुत सारे लोगों की हेल्प मिल सकती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, कहीं से कुछ कोर्स कर रहे हो, ओके, आपके नॉलेज और ज्यादा एनहांस हो रहा है, या फिर रिवर्स पैराडाइम में भी हम देख सकते हैं, आप एक कोर्स कराना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, और उसके लिए बहुत सारे लोग एनरोल कर रहे हैं, तो सेम वहां से हेल्प मिल रहा है आपको, क्योंकि वहां से आपको फिनेंसेस मिल रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों के साथ, 1 मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। तो हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी इंटरैक्शन इस वीक में हो रही हैं, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है। ऐसा भी मैं किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इस वीक में आप किसी ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो आपके शैडो साइड को रिफ्लेक्ट करें, मतलब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर सकता है, और अगर ऐसी बात है तो अंदर झांक के देखना है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके शैडो साइड दिखाने में हेल्प कर रहा है। ओके, कॉम्प्रोमाइज, यस, ये वीक कॉम्प्रोमाइज से आप दूर रहोगे। जितना कॉम्प्रोमाइज अब तक करते आ रहे हो, इस वीक में उस एनर्जी में चेंज। ओके, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बहुत सैक्रिफाइस कर लिया, बहुत लैकिंग झेल लिया, बहुत कुछ टॉलरेट कर लिया, इस वीक में आप उस कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, लैकिंग एनर्जी से दूर आ रहे हो। ओके, चलिए, और यहाँ से लास्टली देखते हैं क्या आ रहा है मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए। जस्टिस, जो कि इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, मैनिफेस्टेड हो रहा है ये जस्टिस। ओ माय गॉड, ये फिर से कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है आपका इन दिस वीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंपैशन, यस, इस सेल्फ में आ रहे हो, कंपैशनेट सेल्फ में आप आ रहे हो, कंपैशन लोगों को सिखा रहे हो, कंपैशन सीख रहे हो, बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हो, अगर आप लोग हीलर हो तो, ओके, नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो, ठीक है, और जो भी इस वीक में आप कर रहे हो, कंपैशन के साथ कर रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप कंपैशन के साथ कर रहे हो, तो हर एक चीज आपके हिसाब से मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा। अगेन, प्राइड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कहीं कहीं पर कि मैं तो कंपैशन सेल्फ में ही हूं, लेकिन कहां पर अंदर वो थॉट आ जाएगा ना कि मैं कंपैशनेट हूं तो मैं सबसे स्पेशल हूं, ये थॉट अगर आ जाता है, ये गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको नजर रखनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हील करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 8th of April to 14th of April,
इस वीक में आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके लाइफ में फॉर दिस वीक। ऑफ कोर्स आपके कमिंग 7 डेज में क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके डेस्टिनी से। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स यहाँ से देखूंगी या फिर कुछ फोकल पॉइंट्स में देखूंगी जो कि इस वीक में काफी ज्यादा मेजॉरली इम्पोर्टेंस रखने वाला है ये फोकल पॉइंट्स फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं। मॉडरेशन, financial discipline, okay, effort, okay, I got it guys, I got it and bottom of the deck है spirituality। तो इस वीक में काफी ज्यादा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप लोग फोकस कर रहे हो। अभी तक अगर बिल्कुल ही फोकस नहीं करते आ रहे थे, इस वीक में करोगे। बहुत सारे विजडम को अनलॉक करोगे गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। कोई यहाँ पर आप लोगों में से स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक पुल महसूस करोगे एंड इट विल बी ना वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑफ यू। मतलब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स हो सकता है देखते हो, लेकिन मेडिटेशन करना या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होना, ये दिस इज नॉट ऑफ यू। लेकिन इस वीक में ना आप बहुत ज्यादा उन लोगों से मिलोगे जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, या फिर आपके आसपास के अगर कोई लोग हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके पास जाकर आप बैठोगे, बात करोगे, या फिर ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो आप भी इंटरेस्ट दिखाओगे उनके तरफ, कि मुझे भी जानना है ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मेडिटेशन करने से क्या होगा, ऐसे ये क्यों होता है, मतलब दैट क्यूरियोसिटी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो मैं बहुत देख पा रही हूँ आप लोगों में दिस वीक। ठीक है, बहुत सारे तीर्थ यात्रा करने का मन करेगा, बहुत बहुत ज्यादा। ओके, हो सकता है कि आप इस वीक में काफी ज्यादा मंदिर विजिट करो, या फिर आप लोग देख लो आपके रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं हो रही है। ओके, मस्जिद भी हो सकता है कि आप लोग बहुत विजिट करो। ओके, तो बहुत पुल महसूस होगा, भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा पुल महसूस होगा। और शायद ये इतना नहीं था आप में, मतलब आप शायद मानते होंगे भगवान जी को, लेकिन मतलब घर से निकलते वक्त पूजा करना या फिर हर दिन पूजा करना, ये आप में नहीं था, लेकिन अभी होगा। इस वीक में ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजरली मैं देख पा रही हूं वो ये है कि आप ना पैसों की अहमियत समझोगे इस वीक में। आई डोंट नो यहाँ पर कौन है जो पैसों की अहमियत नहीं समझते थे या फिर बहुत खर्चा कर देते थे। इस वीक में कंप्लीटली आपकी उस एनर्जी जो है वो चेंज होने वाली है। आपके लाइफस्टाइल में एक मॉडरेशन आप खुद ला रहे हो, खुद, मतलब बहुत हो गया। एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो जहां पर आपके थॉट प्रोसेस, मतलब लाइफ को लीड करने का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। इट्स लाइक बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने बहुत नाइट क्लब में टाइम स्पेंड कर लिया, अभी मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ करनी है, या फिर फॉर दैट मैटर अभी मुझे थोड़ा सा सेविंग करनी है। मैं बहुत पास्ट कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से बहुत बड़े बड़े बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में मैंने विजिट कर लिया और उससे बहुत सारे पैसे खर्च भी कर लिया। अभी अभी बहुत हुआ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम नाउ कि मैं सेविंग कर लूं, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओके, तो आप अपने फिनेंसेस को सेविंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे कि नहीं भाई बहुत हो गया, अभी मुझे थोड़ा सा खुद को बांधना है, बहुत बहुत छूट दे रखा है मैंने खुद को। ये किसी और से नहीं आ रहा, ये खुद के अंदर से आ रहा है।
कि हाँ ठीक है, एंजॉयमेंट इज फाइन, लगन, बट जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी, क्योंकि वहां पर मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कंट्रोल ये भी देख पा रही हूँ, बिंज वॉचिंग अगर आप करते हो वहां पर आप कंट्रोल लगा रहे हो, अगर डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा होते हो वहां पर आप कंट्रोल लगा रहे हो, अगर बिंज ईटिंग आप बहुत करते हो वहां पर आप एक कंट्रोल लगा रहे हो। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो एक कंट्रोल, जैसे कि आप डोर पकड़ रहे हो, जिंदगी का जो डोर है ना वो आप अभी हाथ में ले रहे हो कि बहुत हो गया, अभी अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, ये वाली जो बात है ये आपके अंदर आ रही है। ओके, और ये जो एफर्ट है ना ये आप जैसे कि अपने आप पे लगा रहे हो, हालांकि ये एफर्ट ऑल ओवर लाइफ के बारे में बात हो रही है। आप हर एक जो चीज अभी आपके पास है उसको वैल्यू करना शुरू करोगे, जो कि अब तक अगर कोई चीज आपके लाइफ में है जिसका वैल्यू अब तक आपके पास नहीं था, अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी आप लोग अबांडेंट हो फिनेंशियली, ठीक है, आपके घर की जो हालत है वो काफी अच्छी है, आपके मम्मा पापा दोनों ही जॉब करते हैं, यू आर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ फिनेंशियली, तो अब तक इसीलिए आपको वो वैल्यू कहीं ना कहीं नहीं थी, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप खर्चा कर देते थे, आप वो टू से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन इस वीक में कंप्लीटली वो एनर्जी बदल रही है, जैसे कि आप हर एक चीज को जो अब तक आप ग्रांटेड लेते आ रहे थे उसको आप स्पेशल फील करोगे, उसको आप उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, एंड उसके हर एक चीज के लिए आप एफर्ट लगाओगे। अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप की है तो आप एफर्ट लगाओगे, बात यहाँ पर करियर की है तो इस वीक में काफी एफर्ट लगाओगे, क्योंकि जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो कि ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा अगर हम खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे। क्या मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो बात की बात है, अभी मुझे एफर्ट लगाना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में तो वो मेरी वजह से है, तो वो ढूंढ के निकालना है, उसमें एफर्ट लगाना है। अगर कुछ हो रहा है वो भी मेरी वजह से है, मैं को क्रिएट कर रहा हूं, तो क्यों हो रहा है, जिस एफर्ट के लिए वो हो रहा है वो एफर्ट मुझे कंटिन्यू करना है। आप लाइफ को ऐसे देख रहे हो, किसी भी चीज को इस वीक में आप ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, किसी भी चीज को इस वीक में आप कम स्पेशल नहीं समझ रहे हो, हर एक साइड को आप बैलेंस तरीके से ले रहे हो, हर एक साइड को आप कंट्रोल कि लव लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, फिनेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, तो इक्वली मुझे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कम नहीं समझना है। तो काफी ज्यादा खुद से एफर्ट लगा रहे हो, काफी ज्यादा एफर्ट लगाने की एनर्जी में आप हो इस वीक में। ओके, फिनेंशियल डिसिप्लिन में आ रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा कि नहीं भाई इतना खर्चा नहीं करना है, बहुत खर्चा कर लिया पास्ट कुछ टाइम में। ओके, इस वीक में आप बहुत आ रहे हो, एंड कुछ हैबिट्स हैं जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो ऑफ कोर्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो बात बात पे, उस पर आप कंट्रोल लाना सीख रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। और भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल वही एनर्जी फिर से निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर इस कार्ड के साथ मैं वो देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा काम पे फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट पे फोकस कर रहे हो कि मुझसे क्या हो सकता है मैं वो देख लूं, क्या मिलेगा कब मिलेगा वो बात की बात है। अगर ऐसी एनर्जी में आप अब तक नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे फोकस कर रहे थे, वो कंप्लीट फोकस चेंज होके आप अभी सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करोगे, कि खुद के एफर्ट्स पर, खुद के एनर्जी कंट्रीब्यूशन पर फोकस करोगे इस वीक में। हालांकि जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, आपको बहुत सारा वर्क लोड रहेगा, ठीक है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस है किसी का, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे इस वीक में, बहुत सारे काम मिलेंगे, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो हाथों से अगर कुछ काम आप करते हो इस वीक में, उसका बहुत चर्चा होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत लोग उस काम को पसंद करेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा आप उस एनर्जी से निकल के कि क्या अच्छा रहेगा रिजल्ट, क्या हम क्रैक कर पाएंगे एग्जाम, इस डर से बाहर आकर कि पास में फेलियर मिला है, वो हुआ है, ये हुआ है, इससे बाहर आकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर फोकस करोगे कि और कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं, और कौन सा बुक हम रेफर कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। बाकी क्या होगा वो तो हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको सोच के कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हुआ है, फेलियर मिला है, इसको ना सोच के हम और क्या कर सकते हैं जिंदगी के साथ, कितना और एफर्ट लगा सकते हैं, वो देखते हैं। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। हम्म। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो इस वीक में। काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में आपके तरफ मैं देख पा रही हूँ। आप खुद खुद के लाइफ में इनवाइट करो ऑर्गेनाइजेशन, वो कि आपके थॉट्स में आप जैसे फिनेंसेस को हैंडल कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। मॉडरेशन अगेन, ठीक है, कि कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ पर छूट देनी है खुद को, वो आप समझ रहे हो। एंगर इश्यूज को आप थोड़ा सा कंट्रोल में ला पा रहे हो इस वीक में, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। फादर हीलिंग इज पॉसिबल। अगर पापा के साथ कुछ अनबन चल रही थी, इस वीक में वो रिजॉल्व होने वाला है। ओके, बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई शादीशुदा है, ठीक है, तो आपके शादी में जो भी दिक्कत आ रही थी वो इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है, और करने वाले हो आप ही, आप खुद से एफर्ट लगाओगे। या फिर अगर रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे ना, तो आप खुद से एफर्ट लगाओ, क्योंकि हमको वेट नहीं करना है कि मेरा मेरा पार्टनर कब करेगा। अगर अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो ईगो की क्या बात है, हम ही कर देते हैं, ठीक, हम ही एफर्ट लगाते हैं। ओके, ये वाली एनर्जी मैं काफी देख पा रही हूँ। ओके, जो हो गया है पास्ट में, जो भी, चाहे ये रिलेशनशिप में हो, चाहे ये जॉब में हो, जो भी फेलियर, जो भी कुछ सही नहीं चल रहा था, उसको आप भुलाकर न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस कैसे भुला रहे हो, खुद को ये बता रहे हो अगर कुछ नहीं हुआ है, या फिर अगर कुछ गलत हुआ है, वो मेरे कर्म, मेरे एफर्ट की वजह से, मेरे सेल्फ कंट्रोल नहीं था वहां पर, इसके वजह से, मेरे वजह से हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या फिर मैं लेती हूँ, और मैं फिर से कदम बढ़ा के, मैं फिर से एफर्ट लगाकर ढूंढूंगा पहले, या फिर ढूंढूंगी पहले कि क्या कुछ गलत हुआ है मेरे साइड से, उसको सही करके मैं कदम बढ़ाऊंगा, कदम बढ़ाऊंगी, और सही करने की मैं कोशिश करूंगी। ये एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, और विच इज अ वंडरफुल थिंग। आप बेसिकली इस आपकी जो पर्सपेक्टिव है, नजर है, यहाँ से चेंज करके यहाँ पर डाल रहे हो कि क्या हम और कर सकते हैं, वो देखते हैं। बाकी अगर हम सही से कर पाएंगे, जो सही नहीं हुआ है उससे हम सीख लेकर उसको सही करके फिर से हम कदम बढ़ाते हैं, तो जरूर हमको आगे चल के वो मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं, वो सक्सेस। ओके, हालांकि बाय द एंड ऑफ द वीक मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में कुछ आपको हासिल होता हुआ, क्योंकि ये कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई परमानेंट पोजीशन हो सकता है, आपके आपके बिजनेस में फिनेंशियल फ्लो काफी आ सकता है। ओके, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको वो जॉब मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप वैल्यू करना सीख रहे हो। आप ब्लेम, विक्टिम माइंडेड इस एनर्जी से बाहर निकल के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इस वीक में आपके पास ऑलरेडी जो हैं, जो भी हैं, जो रिश्ता है, जो पर्सन है, जो लोग हैं, जो फैमिली है, जितना पैसा है, जितना ज्ञान है, उस सबको आप ट्रेजर कर रहे हो, सबको आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि कोई भी चीज कम नहीं है, अगर ये मेरे पास है तो दिस इज अ ब्लेसिंग। तो जो मेरे पास है ऑलरेडी, ऑलरेडी जो मेरे पास है, एटलीस्ट उसको लेकर हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, एटलीस्ट उसको लेकर हम बेहतर फील करते हैं। उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो देखते हैं, बाकी क्या मिलेगा, क्या आगे होगा, वो तो हो ही जाएगा। मैं कैसे और खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो देख लेते हैं। ओके, अगर मेरे पास आइडिया है तो उसको लेकर कदम बढ़ाते हैं,
बाकी आगे वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं वो तो बाद की बात है। ये जो एनर्जी है ये आप मेंटेन कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी जो है इस वीक में, उससे बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो करें, उससे आप खुद को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप सेवर कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए उसको आप रिसोर्सेज बना रहे हो, और जो है उसको लेकर ही आप कदम बढ़ा रहे हो। चाहे ये प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी आपके अंदर आ रहे हैं, चाहे आइडियाज हैं, उसको आप एक्शन में बदल रहे हो। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट आप देख रहे हो। ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। इस वीक में आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे। एंड मैंने कहा ना कि एफर्ट जैसे कि आप खुद के तरफ से बहुत लगा रहे हो, चाहे बात ये पर्सनल लाइफ की हो, चाहे बात ये प्रोफेशनल लाइफ की हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि भाई मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो अगर कुछ ठीक करना है, मुझे ही एफर्ट लगाकर ठीक करना है, मुझे ही मुझ में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो क्या चेंजेस लाने हैं भाई? पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको खोलकर देखते हैं, क्या फेलियर मिला है, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हुआ है, उसको देख के खुद को हम सही करने की कोशिश करते हैं। लुक फॉर अ साइन। यस यस यस, वही चीज है। इस वीक में आपको वो सारे साइंस आपके एंजल्स दिखाएंगे जिसके थ्रू आप एक मॉडरेशन में आ पाओगे, जिसके थ्रू आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब गोअर हो, चाहे आप जो भी हो, करियर में जो भी कर रहे हो, एक साइन आपको मिलेगा जिससे आपको अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए ताकि आप और ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाओ। ये वो साइन आपको इसी वीक में मिल जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। इस वीक में आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो रहे हो। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान जाएगा, या फिर स्पिरिचुअल विजडम को अनलॉक करने की कोशिश करोगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो रहा है। ओके ग्रेट, यहां से देखते हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है, क्या बात है। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। अगर आप फादरहुड में जाना चाहते हैं तो इस वीक में हो सकता है। और अगर यहाँ पर फीमेल व्यूअर हो तो आई एस आप कंसीव कर सकते हो इस वीक में। अदर देन दैट बहुत फर्टाइल रहोगे, बहुत सारे आइडियाज इस वीक में आपको आने वाले हैं जिसके ऊपर आप काम भी करोगे। बहुत सारे न्यू चेंजेस आप अपने लाइफ में इस वीक में लाने की कोशिश करोगे। यस, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे आंसर्स आपके लाइफ को लेकर, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपको फिलहाल अभी कौन से एरिया पर फोकस करना है, ये सब कुछ जैसे कि ये जो साइंस है ये आपको मिल जाएगा मेडिटेशन के थ्रू, या फिर कोई अचानक से किसी पर्सन से आपको कोई साइन मिल सकता है। ठीक है, बट मिल जाएगा जरूर। ट्रस्ट, यस, बस ट्रस्ट करें अपने जर्नी को, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करें। ओके, दैट्स ऑल दैट इज नीडेड। बाकी ये जो भी प्रोसेस है, जो भी कुछ हो रहा है इस वीक में, ये आपकी डेस्टिनी से अनफोल्ड हो रहा है। इसका मतलब ही ये है कि आप प्रोसेस में हो ऑलरेडी। जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, आप जर्नी में हो ऑलरेडी। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके डेस्टिनी से, आपकी जिंदगी में क्या कुछ अनफोल्डेड हो रहा है। शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, माय स्पिरिट टीम, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स।
पहले मैं यहाँ से कुछ मेजर फोकल पॉइंट्स देखूंगी जो कि इस वीक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। टाइम आउट, एफर्ट, सरेंडर। ओ माय गॉड। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग्स। गाइज, मुझे आप लोगों के लिए मैसेज सुनाई दे रहा है जैसे कि आपको बोला जा रहा है इस वीक में ना आपको सरफेस लेवल में चीजें बहुत कम होता दिखेगा। एंड इसका रीजन ये है कि आप बहुत क्लोज आ गए हो टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, जिसके लिए आप बहुत इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे। ये क्या पर्टिकुलर किस एरिया में है ये मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं टैरो निकालूंगी, अगर मुझे दिखेगा तो मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कि कुछ एरिया है जिसके लिए बहुत आप एफर्ट लगा रहे थे, कहीं पर पहुंचना था। ये कहीं से मूव ऑन करने की बात हो या फिर ये कोई न्यू जॉब की बात हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो, जो भी है कहीं पर बहुत एफर्ट लगा रहे थे कुछ हासिल करने के लिए। ओके, और फिलहाल अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि जस्ट बिकॉज हम तो चले जा रहे हैं लेकिन हमको मिल कुछ नहीं रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है, तो इसीलिए कभी कभार ये हो जाता है कि बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि एट ऑल हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है। तो इस वीक में मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा थकान महसूस हो सकती है। ओके, अगर हर रोज काम करते थे या फिर हर रोज बैठकर आप मैनिफेस्ट करते थे, मेडिटेट करते थे, इस वीक में थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है कि आपका मन नहीं कर रहा। ओके, आप जैसे कि ये महसूस हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने की बारी आ गई है या फिर मुझसे और नहीं चला जा रहा है। तो अगर ऐसा फील होता है तो इट्स सेफ फॉर यू टू टेक रेस्ट, क्योंकि ये आप नहीं करा रहे हो। ये जैसे कि आपके डेस्टिनी से अनफोल्डेड हो रहा है। आपके डेस्टिनी में जैसे कि यूनिवर्स ने लिख दिया था कि इस वीक में मेरे बच्चे को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि आपके साइड से जितना देना था ताकि आपकी डेस्टिनी में वो न्यू बिगिनिंग लिखा जाए जो कि आप चाहते हो अपने एफर्ट से, आपने वो लिख दिया है। या फिर आपने जितना करना था आपको उतना आपने कर लिया है, और आपके डेस्टिनी में वो जो भी आपके एफर्ट के रिटर्न जो चाहिए आपको वो लिखा गया है ऑलरेडी। दिस वीक इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड सरेंडर। तो हो सकता है आपको फोर्स की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये दो चीजें आपके अंदर अपने आप ही आने लगेगा। जैसे कि थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करेगा, थोड़ा सा ऐसा ही महसूस होगा कि जो किया है, वो जो हमें करना था वो तो हम कर भी रहे हैं, कर चुके हैं। अभी कब देना है, कैसे देना है, तो भगवान की बात है, भगवान को पता है। ये वाली एनर्जी अपने आप आपके अंदर आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल। इसीलिए सरेंडर की एनर्जी में आप आ रहे हो इस वीक में। इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट लेने की इच्छा जाग सकती है इस वीक में। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हर रोज ही तो मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, इस वीक में नहीं करेंगे। इस वीक में बहुत अगर स्क्रिप्टिंग टेक्निक से आप मैनिफेस्ट करो तो इस वीक में ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत हाथ दर्द कर रहा है, मुझे नहीं करना है इस वीक में कोई मैनिफेस्टेशन। ये इसीलिए होगा, ये टाइम आउट इसीलिए होगा कि हो गया, बस बस इतना ही एफर्ट चाहिए था, आपने दे दिया है, अभी आपको मिल जाएगा, जो मिलना था आपको मिल जाएगा। तो इस वीक में इसीलिए सरेंडरिंग एनर्जी में बहुत रहोगे। रेस्ट ना चाहते हुए भी रेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी आपको कि अरे मन नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये आप नहीं, ये आपसे करवाया जा रहा है। वंडरफुल। और भी देखते हैं इस वीक की क्या एनर्जी है। मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स की क्या एनर्जी आ रही हैं फॉर दिस वीक। क्या बात है, द मून। ओके, ये थकान क्या बात है। बहुत सारे रीडिंग्स में कलेक्टिवली मैं प्रेगनेंसी, कंसीव, ये वाली एनर्जी बहुत मुझे महसूस हो रहा है। तो अच्छी बात है, विच इज़ अ गुड थिंग बेसिकली।
ऑफ कोर्स। तो इसके लिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो, क्योंकि आपको एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, कि यू नो आपको पता नहीं चलेगा, ओके, लाइक यू विल फील टायर्ड एंड यू विल फील लाइक समथिंग इज नॉट गोइंग इन ट्रैक। उसके बाद जब टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा कि ओके यू हैव कंसीव्ड, फाइन। तो ये वाली एनर्जी मैं बहुत लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड मैं देखूंगी। डिवाइन टाइमिंग हैज कम गाइज, डिवाइन टाइमिंग हैज कम। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो आ गई है, बहुत क्लोज हो आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। ओके भाई, तो इस वीक में ना, जो कि मैं बोल रही थी, डिवाइन टाइमिंग इज हेयर। आपने एफर्ट दिया है, आपने बहुत इंतजार किया है, अभी रेस्ट लो। अभी ये प्रोसेस मदर यूनिवर्स देख रही हैं। और इस वीक में भी मैं देख पा रही हूँ कुछ न्यू चीजें आपकी जिंदगी में, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आप रिसीव कर रहे हो। फ्रॉम दिस मून एनर्जी टू दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक जर्नी जैसा था। बहुत कंफ्यूजन से बहुत कुछ बहुत कुछ सहना पड़ा इस पाथ में, बहुत वेट, पेशेंस की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत इन्वेस्टमेंट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत एफर्ट, स्ट्रगल की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, इस वीक में आपको हल्का महसूस होने वाला है। इस वीक में आपको थकान महसूस, जो कि मैंने बताया, क्यों, क्योंकि वही चीज है कि हो गया है, जितना देना था आपने दे दिया, जितना मेहनत आपको करना था आपने कर लिया, अभी आप रेस्ट ले सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, आप लोग देख लीजिए। ये किसी किसी के लिए मैं वही चीज है, प्रेगनेंसी रिलेटेड। ओके, कोई कोई यहाँ पर चिंता इस बात से कर रहे थे कि जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे। ओके, बिजनेस सही से चलेगा या नहीं, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे। लोन मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे। कोई कोई यहाँ पर पर्सनल लाइफ रिकंसिलिएशन के लिए, एक कॉल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उस पर्सन से मिल जाए, इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, एफर्ट आप लगा रहे थे, इंतजार आप कर रहे थे। कोई कोई यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट मूव ऑन के लिए कर रहे थे, खुद को मूव ऑन कहीं से करवाने के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, बहुत ज्यादा इंतजार, कब कब हम मूव ऑन करेंगे मुझसे, और ये इंतजार मुझसे और ये पेन सहा नहीं जा रहा है। इस वीक में आपको थकान इसीलिए महसूस होगा क्योंकि वो जो नेगेटिव भार है, नेगेटिव जो भारीपन है, वो इस वीक में आपसे दूर जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट की आपको जरूरत पड़ सकती है। विदाउट इंटेंशन, आपको इंटेंशनली नहीं, मतलब इंटेंशनली आप रेस्ट नहीं लेना चाहोगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, थकान से महसूस हो रही है, आपको सोना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। वो इसीलिए होगा क्योंकि वही चीज है कि ये मिलने के लिए जितना आपको करना था आपने कर लिया है, अभी रेस्ट ले सकते हो। इस वीक में ही कुछ आपके हाथ लग सकते हैं, कुछ कोई न्यूज हो सकता है, कोई न्यू खबर हो सकता है, या फिर कोई मेल मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। आपके एफर्ट की वजह से जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए जो जो पहला स्टेप है, वो आपको इस वीक में मैं देख पा रही हूँ मिलता हुआ। काफी हलचल तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए अब तक एफर्ट, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, इस वीक में आपको हो सकता है कि बस ऐसा दिख जाए कि उस पर्सन ने अनब्लॉक किया है, बस इतना दिख सकता है कि उस पर्सन ने एक हाई भेजा है। समझ रहे हो? कंप्लीट रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन आप क्लोज आ गए हो, और इसी वजह से इस वीक में जो पहला कदम है वो आपको मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपके साइड से भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो सकता है, जो कि मैंने बताया कि सरेंडरिंग एनर्जी की, और नहीं चला जा रहा है, या फिर और अभी मैंने जितना करना था कर लिया, अभी मुझे रेस्ट लेना है, अभी जो होगा देखा जाएगा। ये जो है, ये आपके अंदर यूनिवर्स ये एनर्जी ला रही है, क्योंकि यस यू हैव रिच्ड दैट थ्रेशोल्ड, मैं कह सकती हूँ। इसके बाद आपका वो रिजल्ट रखा हुआ है, तो पहुंच गए हो, क्लोज आ गए हो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसका कोई एक छोटा सा रिवॉर्ड आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगा।
ओके। अगर जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो तो कोई जॉब ऑफर आपको अचानक से मिल सकता है। ओके। मैंने दिखाया ना आपको न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग जैसे कि आ रहा है, जिस एरिया में काफी ज्यादा एफर्ट आप डाल रहे थे। ट्रस्ट, यस यस यस, आपने ट्रस्ट किया, आपने एफर्ट दिया, तो इसका फल ही ये है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो इस वीक में अगर किसी से आपने हेल्प मांगा था, ओके, लेकिन अब तक आपको नहीं मिल रहा था, इस वीक में आपको मिलेगा। ओके, ये सपोज किसी से आप कहीं से आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिल रहा था, तो इस वीक में मिलेगा। ओके, किसी को आपने कहा था कि तेरे पास जॉब होगा तो मुझे बताना, लेकिन उनके थ्रू कोई खबर नहीं आ रही थी, इस वीक में आएगा। किसी से अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो हेल्प मांग चुके हैं, उनसे वो हेल्प इस वीक में मिलेगा। सक्सेस, यस, बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, सक्सेस की बहुत क्लोज हो, और उसका जो पहला कदम है वो आपको इसी वीक में मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रोटेक्शन, वाओ, यस, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड जो भी एनर्जीज अब तक आप भेज रहे थे यूनिवर्स की तरफ, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, एफर्ट के थ्रू, वो रियलिटी में बहुत जल्द मैनिफेस्टेड हो रहा है, वो प्रोसेसिंग में है। ओ माई गॉड, अगेन न्यू बिगिनिंग्स। इस वीक में एक न्यू बिगिनिंग होके ही रहेगा गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ माई गॉड, मैं वही चीज बोल रही थी, मैनिफेस्टेशन एंड सी क्या आ गया आपके लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड है यहाँ पर। ऑफ कोर्स, अगर बात यहाँ पर आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर मनी के सोर्स मतलब क्या, जॉब वगैरह, ठीक है, वो तय हो रहा है। ठीक है, क्या आपके फ्रेंड आपको कॉल करके बोल सकते हैं अचानक से कि मेरे कंपनी में ना एक वैकेंसी चल रहा है, मैं रिकमेंड कर दूंगा, तुम बस आकर व्हाट टू से इंटरव्यू देके जाओ। ओके, ये जो पहला स्टेप है ये आपको इसी वीक में मिल सकता है। ओके, और इसका ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एफर्ट लगाया था, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था, पॉजिटिव थॉट्स रखा था। तो पैसे ताकि आपको बहुत मिले, इसके लिए जो बेस है वो आप इसी वीक में तैयार हो जाएगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोन मिल रहा है। ओके, यस, बट दैट्स ऑल डियर। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 8th of April टू 14th of April, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनफोल्डेड हो रहा है आपकी जिंदगी में। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड, माय स्पिरिट टीम, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ मेजर टॉपिक या फिर कुछ मेजर फोकल पॉइंट्स देखूंगी जिसका इंपॉर्टेंस इस वीक में आपकी जिंदगी में बहुत रहने वाला है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स। ठीक है, कार्मिक कंप्लीशन, ओ वाओ, वाओ, ग्रेट, क्या बात है, एडवेंचर, हाँ वाओ, सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, ये तो गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। समझ गई
समझ गई, समझ गई, समझ गई। ब्यूटीफुल चेंज 555। इस वीक में हो सकता है बहुत 555 देखोगे। चेंज आ रहा है बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम बाद जैसे कि ये चेंज आप लोग देख रहे हो, बहुत रिलीफ। मैं ना आपकी रीडिंग जब मैं कर रही हूँ अभी, जैसे कि मन कर रहा है कि मैं ऐसे सांस छोड़ दूं, एक्सेल करूं बस। तो ये रिलीफ आप भी महसूस करने वाले हो। ओके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये कैंडल बुझ गया है और ये जल रहा है। ओ माय गॉड, तो मतलब एक कंप्लीजन हो रहा है। वेट अ सेकेंड, मैं जला लूं इस कैंडल को। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, क्योंकि ओके, तो सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। तो वही चीज, जैसे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मेरे स्पिरिट गाइड इट्स मदर यूनिवर्स ने मुझे दिखा दिया कि एक साइकिल क्लोजर, एक साइकिल का क्लोजर होना और एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत होना। यही स्टोरी बेसिकली इस वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। कोई एक कार्मिक डेथ है, कार्मिक साइकिल है, ये आपको पता है गाइस कि कौन से एरिया में ये कार्मिक साइकिल चल रही थी। क्या ये आपके रिलेशनशिप में था, या फिर क्या ये आपके पर्सनल लाइफ कुछ और एरियाज हेल्थ वाइज था, या फिर फिनेंसेस, या फिर करियर। बट वो कार्मिक डेट है, वो कार्मिक साइकिल है जो कि इस वीक में कंप्लीट होने वाला है। एंड साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, एडवेंचर, फिर से एडवेंचर शुरू होने वाला है, फिर से एक न्यू बिगिनिंग। बहुत बहुत अरसे बाद, बहुत जैसे कि बहुत टाइम बाद ये न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। एक ही काइंड ऑफ चीजें जैसे कि हो रही थी आपकी जिंदगी में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक साइकिल, ऑफ दिस कार्मिक डेथ, कार्मिक बैगेज की वजह से एक ही जगह पर आप घूम रहे थे। एक ही चीज, कितना भी आप क्यों ना मेहनत करो, कितना भी आप क्यों ना प्यार दो, चीजें हद इस लाइन से आगे जैसे कि नहीं बढ़ रही थी। आप सह रहे थे, चुपचाप सह रहे थे, अपना जो एफर्ट है वो आप कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ है बेसिकली, इस वीक में एक कार्मिक बैगेज ओवर हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलीफ महसूस होगा, शांति महसूस होगी। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस वीक में सिर्फ कंप्लीट नहीं हो रहा है, न्यू साइकिल भी शुरू हो रहा है। ओके, सो विच इज अनदर अ ब्यूटिफुल थिंग कि आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स आप एक तुरंत न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। इस साइकिल, कैसा ये साइकिल रहेगा, दिस डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर एक्सप्रेशन। अभी इसका क्या मतलब है, कार्मिक इस फेज से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। ये कार्मिक फेज आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है। इस न्यू साइकिल में अगर वो फिर से आप दोहराते हो, क्योंकि टेस्ट तो आपको किया जाएगा, शायद इस वीक में नहीं, लेकिन आने वाले वीक्स में या फिर आने वाले मंथ्स में आपको फिर से वो टेस्ट किया जाएगा कि क्या आपको अभी समझ में आ गया है कि कहां पर कैसे चलना है, किस चीज को कहां पर कैसे लेट गो करना है, कि आपको समझ में आ गया है। इस चीज को देखने के लिए मदर यूनिवर्स एक परीक्षा लेने वाली है, और उस परीक्षा में अगर वो सेम गलतियां आप रिपीट करते हो तो सेम साइकिल फिर से रिपीट होने वाला है। ये भी न्यू साइकिल कुछ उसी तरह से क्रिएटेड हो जाएगा। सो बी अवेयर, जो सीखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देती हूँ। अब तक आप एक बहुत ही कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, वो भी आपको नहीं छोड़ रहा था, आप भी उनको नहीं छोड़ रहे थे। इस वीक में ये खुद को आप खुद बोल के कि बहुत हुआ, आप लेट गो कर दोगे कि बहुत हुआ अभी। और लेट गो करने के बाद आपको एक रिलीफ महसूस होगा, जैसे कि ये कब से करना था आपको, एंड द मोमेंट आपने उनको लेट गो कर दिया, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगा। ओके, इस न्यू बिगिनिंग में फिर से कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिल सकते हो जो पहले ही मुलाकात में या फिर 2-3 मुलाकात में आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखा सकते हैं, लेकिन उनको भी अगर, उन रेड फ्लैग्स को भी अगर फिर से आप अनदेखा करते हो, जस्ट द वे आपने इस पर्सन के साथ किया था, तो फिर से वो साइकिल रिपीट हो सकता है। समझ रहे हो? तो आपको पता है कि कौन सा रेड फ्लैग है, क्या बिल्कुल ही मुझे अनदेखा नहीं करना है। अगर इस न्यू साइकिल में वो आप अनदेखा नहीं करते हो,
एंड आप तुरंत के तुरंत ही उन लोगों को भी लेट गो कर देते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने बहुत झेल लिया, अभी मुझे फिर से वो रिपीट नहीं होना है, रिपीटेड नहीं होना है, होने देना है उस साइकिल को, तो आप रहने दो। तो this new cycle will bring you a lot of positive changes, a lot of happiness, a lot of prosperity. इस कार्मिक साइकिल से, इस कार्मिक फेज से अपने जो सीखा है उसको इस न्यू साइकिल में प्रैक्टिकली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो टेस्ट लिया जाएगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। शायद इस वीक में नहीं, लेकिन आने वाले वीक में। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फाइन। कुछ सेल्फ कंट्रोल की भी बात यहाँ पर हो रही है, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। आप कुछ चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो। ओके, हो सकता है लोगों की बातों पे हो, आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो। जब लोगों से दोस्ती करते हो तो भूल जाते हो, खुद को ही भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, लुटाते रहते हो। कंट्रोल करें वहां पर अगर ये बात है। ओके, कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग हैबिट्स या फिर कुछ अलग हैबिट्स हैं जिसमें आप इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व हो और आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इट्स हाई टाइम, दिस वीक इज अ हाई टाइम कि आप छोड़ दो। ओके, सेल्फ कंट्रोल, कहां पर सेल्फ कंट्रोल लाना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इस वीक में वहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल लाना है। ओके, क्योंकि वही शायद आपके कार्मिक डेथ से, आपके कार्मिक फेज से सिखाया जा रहा था। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अचानक से मुझे एक डाउनलोड मिला, तो मैं बता दूं आप लोगों को। अगर हेल्थ वाइज कुछ आप झेल रहे थे, ठीक है, और बहुत टाइम से ये ट्रीटमेंट चल रही थी, तो अभी अचानक इस वीक में हो सकता है कि कोई रिपोर्ट आए और कंप्लीटली आप उस हेल्थ प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाए आपको। ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट बिल्कुल प्रॉपर्ली नॉर्मल आए एंड पॉजिटिव आए, ठीक है, और आप उस हेल्थ प्रॉब्लम से मतलब पॉजिटिवली पॉजिटिव आए। ओके, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम से आप कंप्लीटली बाहर आ जाओ। तो बाहर आने के बाद भी वो सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी है जो कि पास्ट में आपने किया था। मतलब सेम काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट, सेम काइंड ऑफ मील स्किप करना, जो भी कुछ जो भी रूट था इस हेल्थ प्रॉब्लम का, वो रूट फिर से नहीं दोहराना है। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर माय कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस व्यूअर्स। Three of Pentacles, Ten of Wands. और एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ दैट डेक है। ओके, ओ माय गॉड, अगेन चेंज की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो किस्मत का जो ये व्हील है, पहिया है, ये घूमने वाला है गाइज, बहुत टाइम बाद। डिलेज आर ओवर। और डिले क्यों हो रहा था? कार्मिक साइकिल की वजह से, कार्मिक डेट की वजह से डिले हो रहा था। डिले ओवर हो रहा है। ओके, तो जिस भी चीज के ऊपर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उस चीज में आपको फल देखना शुरू हो जाएगा, रिटर्न देखना, रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जिसको जॉब नहीं मिल रहा था, कार्मिक डेट्स की वजह से उनको जॉब मिलेगा। ओके, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है तो इस वीक में अगर कोई एग्जाम है, स्ट्रांगली वो एग्जाम आप क्रैक करने वाले हो। या फिर आने वाले अगर कोई एग्जाम है आने वाले वीक्स में, मंथ्स में, तो आप वो एग्जाम क्रैक करने वाले हो। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि कार्मिक डेट्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो फिनेंशियल डेट्स में थे, तो आपके जिंदगी में फिनेंसेस की जो सोर्सेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, काम ज्यादा मिलने वाला है, सैलरी रेज होने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे फिनेंसेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, जिससे
आपकी जो डेट्स हैं ये आप फुलफिल कर पाओगे, आई मीन फुलफिल इन द सेंस रीपे कर पाओगे। ओके, इस वीक में एक बहुत बड़ा बर्डन, ये क्या बर्डन है ये आपको पता है, हेल्थ वाइज है, थर्ड पार्टी देख रहे हो, ठीक है, या फिर आपके जॉब प्लेस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ लोग आपको बहुत तंग कर रहे हैं, जो भी है ये बर्डन ये रिलीज हो रहा है। आपके लाइफ में जो जो लोग आपको सर्व नहीं करने वाले हैं वो लोग इस वीक में आपके लाइफ से दूर हटने वाले हैं। कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आने वाले हैं और आप लेट गो कर रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जो कि अच्छी बात है बेसिकली। ओके, एक न्यू सा बिगिनिंग फिर से आपके जिंदगी में हो रहा है इस वीक में, जो कि काफी एडवेंचरस एक न्यू बिगिनिंग रहेगा, ठीक है, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद जैसे कि एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो। ओके, कुछ न्यू मिल रहा है, ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग मतलब क्या, कुछ न्यू मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज थर्ड पार्टी हट रही है तो आप दोनों फिर से पास आ रहे हो। ओके, कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते तो उसको रिलीज करके एक रिलीफ महसूस हो रहा है। ओके, ऐसे कुछ चेंजेस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू काम, कोई न्यू जॉब आपको मिल रहा है, कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, रिजल्ट की अगर बात है तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ओके, हर एक साइड से डिले ओवर हो रहा है फॉर दिस वीक। ओके, और आप ये जो एफर्ट देकर जो भी क्रिएट करना चाह रहे थे अब तक, अपने थॉट से, अपने एफर्ट से, अपने इन्वेस्टमेंट से, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि कार्मिक बैगेज था, तो वो रिलीज हो रहा है। अब जो भी अब तक एफर्ट लगाते आ रहे थे उसका हर एक का फल अभी धीरे धीरे आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा बेसिकली। ये जो न्यू बिगिनिंग है बस इसमें वो हर एक जो गलतियां आपने पास्ट में किया है उसको दोहराना नहीं है, ठीक है। गॉसिप से दूर रहा करो, कितना भी क्लोज फ्रेंडशिप या फिर कितना भी किसी को क्यों ना आप पसंद करो, खुद को लुटा के नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल किया करो, कहां पर सेल्फ कंट्रोल है रखना चाहिए वो थोड़ा सा देखा करो। ओके, दिस इज द कार्ड अगेन, मैं देख पा रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का ही वक्त आएगा ये जो वीक है, लेकिन पीछे मुड़ना नहीं है, मतलब पास में जो गलतियां किया है वो फिर से नहीं दोहराना है। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, काफी अच्छा टाइम रहेगा। अगर न्यू कोई कोर्स करना चाहते हो और किसी न्यू इंस्टीट्यूशन में, उस इंस्टीट्यूशन में आपकी सिलेक्शन भी हो रही है, न्यू यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन भी हो रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, अगर बात यह है कि आपको न्यू कुछ करना तो था लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी, इस वीक में फैमिली मान जाएंगे। अगर न्यू कोई जॉब या फिर न्यू कोई करियर पाथ आपको सिलेक्ट करना था लेकिन फैमिली से ना मिल रहा था आपको, इस वीक में फैमिली हाँ कर देंगे, ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी अगर फैमिली नहीं मान रही थी शादी के लिए, इस वीक में मान जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स करना चाहते हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हो ही नहीं पा रहा था, वो इस वीक में हो जाएगा। ओके, मतलब बात अगर ऐसी है कि आपके पार्टनर, आपके स्पाउस नहीं मान रहे थे या फिर कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, वो इश्यूज इस वीक में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जो लोग चाहते हैं डिवोर्स करना, उनके लिए ही, क्योंकि ये वीक आपके फेवर में रहेगा। एक सिंपल सी वर्ड में अगर मैं कहूँ, ये वीक आपके फेवर में रहेगा। तो अगर आपको डिवोर्स करना था तो इस वीक में बात आगे बढ़ रही है, और अगर आपको डिवोर्स नहीं करना था, थर्ड पार्टी की वजह से बात उधर जा रही थी, तो थर्ड पार्टी हारने वाले हैं और आप जीत आपकी होने वाली है। फिर से आपके पार्टनर आपके साथ घर बसाने की बात करेंगे। ओके, कार्मिक डेट्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। कार्मिक डेट्स के साथ साथ बहुत सारे फिनेंशियल डेट्स भी रिलीज हो रहे हैं। आपके फैमिली के फिनेंशियल डेट्स भी रिलीज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, जो भी बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अगर कुछ बर्डन आप फील करते आ रहे हो, वो बर्डन हट रहा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। इस वीक में मैनेज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको, पैसे मिल रहे हैं, जॉब मिल रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, रोमांस, यस, कोई न्यू पार्टनर हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक फेज चल रहा था वो रिलीज हो रहा है।
तो आपके पार्टनर लौट कर आ रहे हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग, फिर से न्यू स्पार्क देख रहे हो, सोलमेट से मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। रीयूनियन, यूनियन का मोमेंट है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस न्यू फेज में प्लीज रिमेंबर कि पास में क्या गलतियां आपने किया था, उस गलतियों को आपको रिजॉल्व करनी है, लेट गो करनी है, ठीक है, उन गलतियों को फिर से नहीं दोहरानी है। एंड अगर कहीं से भी फिर से रेड फ्लैग दिख गया किसी चीज में, किसी पर्सन में, तो उसको फिर से अनदेखा नहीं करना है, उस रेड फ्लैग को विश्वास करना है कि चलिए रेड फ्लैग मैं पहले भी मैंने देखा था, अनदेखा किया था, तो ये हुआ था मेरे साथ। ओके, आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर बाहर बारिश हो रही है और मैं सुन पा रही हूँ उसकी आवाज, यू नो, लाइटनिंग एंड थंडर। तो जैसे कि एक स्ट्रिक्ट साइन आपके लिए मिल रहा है कि हाँ, इस बारी रेड फ्लैग्स को अनदेखा नहीं करनी है, इस बारी खुद को लुटाना नहीं है। तो जिस चीज की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए प्लीज अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ओके, लाइफ पर्पस, ओ माय गॉड, ग्रेट। आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो इस वीक में, ग्रेट। इस वीक में आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकाल सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आपको पता है आपके लाइफ पर्पस के बारे में, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स या फिर फैमिली से ऑब्स्टिकल्स मिल रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपने लाइफ पर्पस के तरफ, वो ऑब्स्टिकल हट जाएंगे एंड आप अपने लाइफ पर्पस को कंट्रीब्यूट करोगे इस वीक में। इंस्पिरेशन, यस, बहुत सारा न्यू स्पार्किंग एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के अंदर। ओके, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आप लोग इस वीक में देखने वाले हो। फिर से एक न्यू फायर, न्यू स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो इस वीक में, वो मैं देख पा रही हूँ। फ्रेंडशिप, यस, बहुत सारे न्यू लोगों से मिल सकते हो, लेकिन अगेन कंप्लीटली खुद को देने से पहले प्लीज गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड जस्टिस। इस वीक में आपके साथ ही होने वाली है जस्टिस, ये वीक कंप्लीटली आपके फेवर में होने वाला है। एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।